आप सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय बताने वाले हैं जिससे यदि आपके संतान की, आपके बच्चों की उन्नति नहीं हो पा रही, पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही, या उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या वह कुछ भी याद करते हैं तो उन्हें याद नहीं होता, या हम यूँ कहें अपने बच्चों के भविष्य के लिए या अपने बच्चों की उन्नति करने के लिए यह एक रामबाण महाउपाय है। क्योंकि सभी पेरेंट्स, सभी माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी पढ़ाई करे तथा अच्छे संस्कार हों तथा अच्छे से अच्छा नौकरी उसको मिले, अच्छे से अच्छा कारोबार व्यापार करें, वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए, उस बच्चे की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती रहे तथा यश, मान, सम्मान, कीर्ति उसकी चारों दिशा में रहे। प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक प्राणी की यही इच्छा होती है कि उसकी संतान हमेशा सक्सेसफुल हो तथा कामयाब बने। इसके लिए वह अनेकों प्रकार के उपाय, पूजा पाठ करते हैं तथा अपने नज़दीकी ब्राह्मण ज्योतिषी से उसकी जन्म पत्री दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं कि हमारे बच्चे के भविष्य में क्या है, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, पढ़ाई कैसी है या इसकी किस्मत कैसी रहेगी। जिसके द्वारा उसकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष होता है तो उससे संबंधित वह पूजा पाठ भी करवाते हैं तथा अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं। तो इसी से संबंधित एक महाउपाय आज हम सभी के समक्ष रखेंगे, जिसके द्वारा यदि बच्चे का पढ़ाई में जी नहीं लगता, याद किया हुआ भूल जाता है, या वह इधर उधर भटकता है या गलत संगत में पड़ जाता है, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता तथा घर के कार्यों में हाथ नहीं बटाता या सारे दिन इधर उधर भटकता रहता है, तो इस प्रकार की जो भी समस्याएं या अपने बच्चे को सफल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, इसी से संबंधित एक महाउपाय आज हम सभी के समक्ष रखेंगे। तो मैं सर्वप्रथम सही भक्तों से कहूँगा, जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हैं वह हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि पहले भी हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर किया हुआ है, यदि किसी भक्तजन की कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा उपाय आप सभी के समक्ष लाएं तथा जो भी विघ्न बाधा है, जो भी समस्याएं हैं, उनका शीघ्र से शीघ्र छुटकारा हो तथा आसानी से आप उस उपाय को कर सकें, उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई या समस्या उपाय को करने में आपके समक्ष न आए। हम ऐसी हमेशा सरल विधि आपके समक्ष रखते हैं तथा सही फल देने के लिए, शीघ्र फल देने के लिए हम उसको शुभ समय भी आपके समक्ष रखते हैं कि इस समय पर इस दिन यह उपाय करना है। तो इसी से संबंधित एक महाउपाय आज हम सभी को बताते हैं। इसके लिए आपको बेलगिरी, जहाँ भी वृक्ष होता है बेलगिरी का, उसकी थोड़ी सी जड़ लेनी है और यह जड़ शुक्रवार के दिन लेनी है। 7 काली मिर्च लेनी है तथा एक सफ़ेद प्लेन कागज़ लेना है। इसके साथ में आपको थोड़ा सा केसर लेना है, थोड़ा सा गुलाब जल लेना है। यह उपाय शुक्रवार की संध्या के समय करना है। आपको करना क्या है, एक सफ़ेद कागज़ लेकर के जो आपने केसर लिया हुआ है, केसर के अंदर थोड़ा सा गुलाब जल मिला लें। गुलाब जल मिलाने के बाद उसकी स्याही बना लें तथा एक अनार वृक्ष की जो टहनी होती है उसकी एक डाली तोड़ लें, उसकी एक कलम बना लें। उस कलम के द्वारा जो आपने सफ़ेद कागज़ लिया हुआ है, उस सफ़ेद कागज़ के बीच में अपने बच्चे का नाम लिखें। नाम लिखने के बाद आपको थोड़ा सा शहद लेकर के उसकी 4 बूंद उस कागज़ के चारों कोनों पर रखें। रखने के बाद जो भी आपने चारों कोनों पर शहद की बूंदें रखी हुई हैं, उसी के समक्ष 4 का अंक
चारों जगह पर लिखना है। उसके बाद जो आपने बेलगिरी की वृक्ष की जो जड़ लेकर आए थे, उस जड़ को जहाँ भी अपने बच्चे का नाम लिखा है उसके ऊपर रख दें। उसके ऊपर रखने के बाद एक घी का दीपक जला करके उसको उस कागज़ के ऊपर 7 बार घुमाएं। 7 बार घुमाने के बाद जो भी आपने कागज़ तैयार किया है, जो भी कागज़ के ऊपर समदा रखी हुई है, उसको आराम से उठा करके उसके 4 फोल्ड करें। परंतु यह ध्यान रखें जो भी उसके अंदर जड़ रखी हुई है वह उस कागज़ से बाहर ना निकले, उस कागज़ के अंदर ही रखें। जैसे भी आप जिस विधि से भी उसको फोल्ड करते हैं, जो जड़ आपने रखी है वह उस बच्चे के नाम के ऊपर ही रहनी चाहिए, इधर उधर ना हटे। उसको फोल्ड करके एक काला धागा लेकर के जिस बच्चे का भी आपने नाम लिखा है उसकी हाइट का एक काला धागा ले लें। उसको लेकर के उस कागज़ के ऊपर चारों तरफ से उस धागे को लपेट दें। लपेटने के बाद जो भी आपने यंत्र तैयार किया हुआ है उसको अपने बच्चे के ऊपर से 21 बार उल्टा घुमाएं। कई बार क्या होता है कि बच्चा इतना क्रोधी होता है या हठी होता है, वह इन उपायों में पूजा पाठ में मन नहीं लगाता, इसको नहीं मानता। तो इस प्रकार की विधि करने में वह माता पिता का सहयोग नहीं करता है, उन बातों को नहीं मानता है। तो यदि वह उसके ऊपर से नहीं उतार सकते तो अपने बच्चे का एक फ़ोटो लेकर के उसके ऊपर से भी आप उतार सकते हैं। वैसे यदि बच्चे के ऊपर से उतारते हैं तो जल्दी ही सिद्ध कारगर होता है, जल्दी ही उसको आराम लगता है। यदि किसी कारणवश आप बच्चे के ऊपर से नहीं उतार सकते हैं तो उसके फ़ोटो के ऊपर से भी आप उसको उतार सकते हैं। और उतारने के बाद कहीं भी जहाँ भी नदी में जल बहता है, जो नदी चलती है उस नदी में प्रवाहित करें। प्रवाहित करने के बाद घर आते समय, घर में प्रवेश करने से पहले आप कहीं भी मुंह हाथ धो करके जब अपने घर में प्रवेश करें। तो इसी तरह इस उपाय को आप लगातार 3 शुक्रवार करें, संध्या के समय करें तथा दिन छिपे करें, यानी कि 6 से लेकर के 8 बजे के बीच में यह उपाय करना है। तो जो कोई भक्तजन इस उपाय को लगातार 3 शुक्रवार कर लेता है तो निश्चित ही शीघ्र ही उसकी बच्चे की यश कीर्ति बढ़ेगी, उसका पढ़ाई में मन लगेगा, उसके जो भी कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, वह सभी दूर हो जाएंगी और वह अपने माता पिता की प्रत्येक बात का पालन करेगा, आज्ञा का पालन करेगा तथा उसका पढ़ाई करता है, स्टडी करता है तो उसका पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। जो कुछ भी वह याद करना चाहता है शीघ्र ही उसे याद होगा और वह अच्छे अंकों से परीक्षा में सफल होगा। उसकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे शीघ्र पूर्ण होने लगेंगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।